नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, साक्ष्य के आधार पर। भाइयों, देश की जनता से मेरी गुजारिश है, अब चुनाव नज़दीक है तो ऐसे नेता को चुनिए जो ज़मीन पे चलता हो, जिसको हकीकत का दर्द होता हो, जो जनता के लिए काम कर सके। बाकी हालात ऐसे हो चुके हैं कि सत्ता एक अड्डा बन चुका है, सत्ता एक धंधा बन चुका है, सत्ता अय्याशी का अड्डा बन चुका है। राजनीतिकरण करने के लिए यह पूरा दुकानदारी का एक एजेंडा हो चुका है आज की राजनीति। नेता बेरोजगार होता है, नेता के पास धंधा नहीं होता है, 5 साल थोड़ी मेहनत करता है और जब सत्ता पे आता है या किसी अध्यक्ष पद पर आता है तो सबसे पहले वो देश और जनता को लूटकर 500,000 करोड़ की संपत्ति बनाता है। तो सबसे बड़ा माफिया हमारे भारत का अगर कोई है तो वो राजनीति अड्डा है। ये एक कड़वा सच है जिसे जनता सुनना नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया इस चीज़ को दिखाने को तैयार नहीं कि सबसे बड़ा अगर माफिया कोई है तो वो राजनीति के फंटर वाले हैं, राजनीति में बैठे लोग हैं। सबसे बड़े माफिया, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो वसूली का माफिया हो, या वो जो भी माफिया हो, माफियाओं का कोई एजेंडा नहीं होता, माफियाओं का कोई टैग नहीं होता। माफिया हर तरह से माफिया होता है। जैसे परचूने की दुकान होती है, इनका एजेंडा रहता है जनता को लूटो, देश का सौदा करो और अय्याशी करो, और इनके ऊपर कोई भी कानून नहीं लगता है। आप कानून के लिए कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में नोट चाहिए, भर भर के थैले, वो आपके पास है नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो इनके खिलाफ कोई कहीं भी शिकायत नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ ये नोट लेके बैठे हैं जनता को लूट कर। आप कोर्ट में जाइए, लाइन लगी हुई है, सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, लाइन लगी हुई है, लेकिन इन लोगों में भी ऐसे दलाल बैठे हुए हैं कि हम आपका काम करा देंगे बिना लाइन के, वरना पूरा दिन सुबह से शाम तक निकल जाएगा। लाइए 2, 5, 10 हज़ार जैसी जिसकी डिमांड। पूरा खेल भारत का वसूली पर टिक चुका है। पर क्या करें, हर सुविधा नेता को मिलती है, और ऐसी सुविधा जैसे 5 स्टार होटल में बैठा हो। और नेता करता क्या है आखिर नेता करता क्या है? बॉर्डर पे सेनाएं लड़ती हैं और नेता मौज करता है, और ऐसी सुविधाएं जिसका जवाब नहीं। 5 स्टार से कम कोई सुविधा नहीं, पेंशन अलग, जिंदगी भर मौज करता है। वो सत्ता पर रहे न रहे, लेकिन उसकी मौज और अय्याशी पूरी रहती है। बड़ा दुख का विषय है, नेताओं को सुविधा और जनता को दुविधा ही दुविधा। आखिर प्रजातंत्र, लोकतंत्र, धिमाका तंत्र, फलाना तंत्र जनता को परेशान करके रख दिया है। हर जगह गुंडागिर्दी नेताओं की, हर जगह वसूली नेताओं के फंटर की। हर ऑफिस में जाओ, डिपार्टमेंट में जाओ, सबको माल खाना है, किसी को काम करना ही नहीं है। सुविधा नेताओं को, शासन प्रशासन को ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो 5 स्टार में आपको देखने को मिलती हैं। तो जनता क्या करेगी? जनता के टुकड़ों पर, जनता के मेहनत के पैसों पर ये नेता लोग अय्याशी करते हैं। शासन प्रशासन के लोग पूरा एजेंडा बनाते हैं, पूरा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा इनके ताम झाम में जाता है, और काम करने के नाम पर जीरो। इनके ऊपर निगरानी करेगा कौन? आखिर कौन है और कैसा कानून बनेगा जो इनके ऊपर अंकुश लगा सके? हम तो ये बोलना चाहते हैं कि 130 करोड़ की जनता का मुंह को बंद करके रख दिया है। जनता को कभी बीमारी में उलझा दिया, कभी सरकारी चक्कर खिला डिपार्टमेंट में उलझा दिया, यानी जनता को घर के बजट के ऊपर उलझा दिया है। इसीलिए किसी भी नेता के बारे में जनता बोल ही नहीं सकती। घर का बजट ही नहीं है, उसका बिगड़ चुका है, कर्जे में हर आदमी डूब चुका है। आखिर करे तो करे क्या? किस नेता को चुन के लाए?
जनता किस नेता को चुने? यहाँ तो सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन सत्ता पर आने के बाद एक ही काम है, एजेंडा, एक ही एजेंडा, तू भी खा और मैं भी खाऊंगा, जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। कोई कानून ही नहीं है। कोर्ट, इनके लिए कोर्ट को भी डर नहीं, इनको कोई डर है ही नहीं, क्योंकि इतना पैसा है इनके पास, या तो मरवा देंगे सामने वाले को या फंसवा देंगे, आराम से ऐश करते हैं। देश को लूटना हमारे भारत के नेताओं का एजेंडा है, ये कड़वा सच है। ना भारत में सड़कें, ना भारत में हॉस्पिटल, ना भारत में शिक्षा, ना भारत में चिकित्सा, तो बचा क्या है? हर नेताओं के लिए टॉप की सुविधा, टॉप की चिकित्सा, और देश का पैसा खाओ आराम से। जनता से देश चलता है, लेकिन चंद नेताओं ने इस देश को गुलाम करके पटक दिया है। कोई सुनवाई नहीं, कभी लव जिहाद, कभी रेप केस, कभी कुछ, समझ से बाहर हो गया है। देश तो पहले भी गुलाम था, देश आज भी गुलाम है, और अगर ये कंडीशन रही तो देश फिर से गुलाम होगा। आवाज उठाओ, ये देश इनके नेताओं के बाप की जागीर नहीं। आवाज उठाओ, एकजुट हो जाओ। कितनों को मारेंगे और कितनों पर केस फंसाएंगे ये लोग। इनको ठीक करने का एक ही तरीका है, चुनाव नजदीक है, आप आवाज उठाओ और इनसे वादे नहीं, इनसे लिखित में लो कि अब तुम क्या काम करने वाले हो। इनका एजेंडा देखो, आपको सिर्फ नेता वादे देगा, वादे, जैसा कोर्ट में भर भर के तारीखें मिलती हैं, नेता भी आपको भर भर के वादे देगा, थैले भर भर के, और आप इनकी बातों में आते हो और अपना कीमती वोट बिल्कुल बेच देते हो। इतना समझ लीजिए, आप गया खड्डे में आपका वोट। ये नेता आपको बेवकूफ बनाते हैं। 5 साल में एक बार निकलेगा नेता, आपके जगह जगह घूमेगा, गलियों में नाचेगा, आपके पैर पड़ेगा, गले मिलेगा, और आप इसके झांसे में आ जाते हो। उसके बाद सत्ता पर आने के बाद आपको शक्ल नहीं दिखाएगा, आप इससे मिल नहीं सकते हो। साहब बिजी हैं, जैसे साहब बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे इनके पीए, ऐसा इनका डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ का सिस्टम भारत का अंधा कानून, कोई सिस्टम नहीं। पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब करने वाला अगर कोई है तो भारत का नेता है, जो दलाली में व्यस्त हो गया है, मस्त हो गया है। उसे जनता की कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं जनता की। इस नेताओं को, भारत के नेताओं को, अभी अगर कोई नेता काम करने वाला है तो वो एक ही नेता है, योगी आदित्यनाथ, जो अपनी ताकत के ऊपर सिस्टम से काम करता है और गलत करने वाले को ठोक देता है। तारीख पे तारीख नहीं, ठोक दो, पैसा बर्बाद होता है। इसीलिए योगी सिस्टम और योगी शासन पूरे हिंदुस्तान में आना चाहिए। योगी शासन, तारीख पे तारीख नहीं, ठोक दो, निपटा दो, खत्म, फैसला तुरंत। चलिए फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।